हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसएस सिंह इजाज़त पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि 11 जून थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम पूर्ण हो चुका है। तो चलिए इसके हम लोग सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, दीन ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। देख लेते हैं यहाँ पे, दोआब क्षेत्र में कृषि को पैदावार में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान ए अमीर को ही कहते थे। इस विभाग ने दोआब क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित किया, जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाती थी, जो किसानों को ऋण प्रदान करता था और उन्हें उन्नत फसलों की खेती के लिए प्रेरित करता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी है? तो थारू आदिवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड का है थारू आदिवासी वहाँ का प्रमुख है, इसलिए आप लोग यहाँ पे थारू आदिवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट हो सकता है यहाँ से आप लोग को आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उत्तराखंड की जनजाति में मुख्य रूप से जंसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोटिया नामक 5 प्रमुख समूह शामिल होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे अभी थारू पूछा है, आगे जंसारी पूछ लिया जाए या राजी जनजाति पूछ लिया जाए या बुक्सा पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उत्तराखंड की जनजातियाँ राज्य में रहने वाली जातियों समूह का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तराखंड के हर जिले में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कम या ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य में आदिवासी आबादी की मुख्य एकाग्रता ग्रामीण क्षेत्रों में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक उद्यमी पाए जाते हैं, जहां करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी विश्व में सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, सबसे अधिक उद्यमी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में करोड़पति और अरबपति रहते हैं, जो कि उद्यमिता के लिए एक अनुकूल माहौल का संकेत है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 80 वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए शॉर्टपुट का वजन क्रमशः कितना होता है? तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पुरुष के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे हम पुरुष और महिला दोनों के लिए बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पुरुष के लिए 5 kg होता है और महिला के लिए 3 kg। तो आप लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुष के लिए 5 kg और महिला के लिए 3 kg। यहाँ पे देख लेते हैं उसके अलावा, जो अंडर 90 है, ए शॉर्टपुट वेट फॉर मेन इज 5 किलोग्राम्स एंड द वोमेन वेट्स 3 kg। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घनत्व यानी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग डी बराबर एम बटा वी का प्रयोग करते हैं, यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम बटा वी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर फॉर ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस यानी कोरल की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी खड़गपुर में कब की गई थी? तो मार्च 2005 में की गई थी। तो आप लोग कहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 2025। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि कोरल की स्थापना कौन किया था? तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया गया था। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो खड़गपुर पूछा गया होगा या फिर इसका वर्ष पूछा गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिर छौंक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री भी हैं? तो अभिजीत बनर्जी हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। छौंक पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी हैं। उन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। हो सकता है आगे से पूछा जाए कि इनको कब मिला था, तो इनको 2019 में मिला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कंप्यूटर से था, एमएस एक्सेल में किसी फाइल को सहेजने यानी सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लेते हैं। देख लेते हैं इसमें, एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए आप या तो फाइल मेनू से सहेजते हैं,
विकल्प का उपयोग करते हैं या फिर कीबोर्ड में जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का 99वां संशोधन किस विषय में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संविधान का 99वां संशोधन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था। यहाँ से काफ़ी संशोधन से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था ये 13 अप्रैल 2015 को हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो 101वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, जो कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। और ये जो 100वां संविधान संशोधन है ये बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा समझौता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला के विषयों पर आधारित है? जैसे तो इसका करेक्ट आंसर मणिपुर होता है, लेकिन मणिपुरी नृत्य होता है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में मणिपुरी नहीं दिया गया था, वहाँ पे रासलीला दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पे रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है, तो आप लोग का यहाँ पे रासलीला ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025 में भारत में सीमेंट की मांग में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है? तो 6 से 7% वृद्धि होने की संभावना है, तो आप लोग का 6 से 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के डैश स्थान दिखाई देता है, तो निचले भाग पे दिखाई देता है, तो आप लोग का निचले भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे टास्क बार के बारे में। जो टास्क बार डेस्कटॉप पर प्रदर्शित प्रोग्राम के लिए एक्सेस पॉइंट है, भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो। टेक्स्ट बार टेक्स्ट के साथ उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर खुली प्राथमिक विंडो और कुछ माध्यमिक विंडो देख सकते हैं और उनके बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तक फैली हुई है, मतलब भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो कितनी समुद्र तक फैली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर 12 मील हो जाएगा, ये 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो आप लोग का 12 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा आगे समुद्र से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, मील में पूछा है तो 12 समुद्री मील हो जाएगा, अगर किलोमीटर में पूछता तो 21.9 किलोमीटर हो जाता। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत से पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग से, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी नहीं है? तो आप लोग को ऑप्शन में यमुना दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो यमुना है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। यमुना नदी हिमालय नदी है, जो हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः दक्कन के पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती सब शामिल है, लेकिन आप लोग के ऑप्शन में दिया गया था यमुना, इसलिए आप लोग का यहाँ पे यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवा सर्विस परीक्षा कब शुरू किया था? तो 1854 में किया गया था, इसलिए आप लोग का 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे 1854 नहीं दिया गया था, वहाँ पे चार्टर एक्ट पूछा गया था, तो अगर चार्टर एक्ट पूछा गया था तो 1853 इसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मंडी नामक एक बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग बाजार में वस्तुओं की कीमतों और व्यापारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग का स्थापना किया था और यहाँ पे कीमतों और व्यापारियों को नियंत्रण में रखता था। तो आप लोग का बाजार नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एनजीओ दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था एक सतत भविष्य का निर्माण करना, तो आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सतत भविष्य का निर्माण करना। सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका पर केंद्रित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित है, तो आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में हो सकता है यहाँ से आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग हैं। अनुच्छेद 51 का एक होता है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, और अनुच्छेद 51 का बी कहता है,
राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सामंजस्य संबंध बनाए रखेगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 51 का सी कहता है, राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों को व्यवहार में आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के प्रोत्साहित करेगा। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना प्रश्न मिल पाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।